नवाज शहर पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बोली भाजपा ने सरकारी एजेंसियों का राजनीतिकरण किया, दुखी है पंजाब के किसान। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती आज पंजाब के नवा शहर पहुंच गई हैं। वे श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा हलके से पार्टी के उम्मीदवार व स्टेट प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। सरकारी एजेंसियों को हुआ राजनीतिकरण। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी सरकारी एजेंसियों को राजनीतिकरण कर दिया है। वहीं किसान भी सरकार से दुखी है। पंजाब में खेती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ना तो स्टेट और ना ही सेंटर की सरकार ने किसानों का ध्यान रखा है। लेकिन हमारी सरकार में किसानों ने अपने कार्यकाल में किसानों का पूरा ख्याल रखा है, साथ ही उन्हें हर संभव सहायता की है। इनकी पूंजीपति सोच की वजह से कमजोर वर्ग के लोगों का उचित विकास नहीं हो पाया है। पूरे देश में दलित आदिवासियों का सरकारी नौकरियों खाली पड़ा कोटा नहीं भरा गया है। घोषणा पत्र और गारंटियों में ना फंसे। मायावती ने लोगों को कहा कि विरोध पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों या गारंटियों में नहीं आना है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद इन घोषणा पत्रों को अमल में नहीं लाती हैं। यह मात्र जुमला ही साबित होते हैं। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी तरह का चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। हम सीधे काम करने में विश्वास रखते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि यूपी में हमने काफी काम कर दिखाए हैं। अगर हमें केंद्र सरकार बनाने का मौका मिलता है तो जमीन स्तर पर लोगों के लिए काम करेंगे। केंद्र सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही फ्री राशन। मायावती ने कहा कि गरीब लोगों को राशन देकर उनकी समस्या का हल नहीं किया जा सकता, जबकि इस समस्या का स्थायी हल निकालना होगा। केंद्र की सरकार इस देश के गरीब में लोगों को थोड़ा बहुत फ्री में राशन देती है, इसलिए एवज बीजेपी और आरएसएस वाले गांव में जाकर कहते हैं कि बीजेपी सरकार फ्री में राशन दे रही है, ऐसे में उन्हें वोट दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार फ्री में राशन नहीं दे रही है। केंद्र सरकार के पास लोगों के टैक्स का जो पैसा जमा होता है उस पैसे से राशन दिया जाता है। ये आरएसएस व बीजेपी का नमक नहीं, बल्कि आप अपना नमक खा रहे हो। धर्म की आड़ में मुस्लिम लोगों का शोषण किया जा रहा है, उसे भी पार्टी द्वारा रोका जाएगा। यह लोकसभा हल्का पार्टी के लिए अहम। राज्य में लोकसभा चुनाव बसपा अपने दम पर अकेले लड़ रही है। पार्टी का किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं है। सभी सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। रैली में सारे उम्मीदवार भी उपस्थित रहेंगे। इस लोकसभा हलके में बसपा अपना अच्छा आधार है। इसकी वजह यह भी है कि पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम का जन्म भी इसी लोकसभा हलके के अधीन आने वाले रूपनगर जिले के एक गाँव में हुआ था। वहीं इस हलके से वह लोकसभा चुनाव भी जीते थे। हालांकि उस समय यह हल्का होशियारपुर लोकसभा हलके के अधीन आता था।